हेलो एवरीवन, दिस इज अमरीश कुमार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का जोहार। आज अभी जो कोल्हान यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं उनके पास दो ही महत्वपूर्ण समस्या है कि जो क्या सब्जेक्ट लें और एबीसी जो है आईडी कैसे बनाया जाए। तो इन दोनों समस्याओं को मैं एक ही जो है कि वीडियोस में आपको हल करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग सबसे पहले जो है कि एबीसी गवर्नमेंट इन में जाकर जो है एबीसी आईडी बना लें। एबीसी गवर्नमेंट इन में जाके आप एबीसी आईडी बनाएंगे तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बन जाएगा आपका, जो कि आपको जैसे ही आप गूगल सर्च में जाएंगे एबीसी गवर्नमेंट इन डालेंगे तो वहां पे आएगा यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट में आप जाइए और जो है कि वहां से जो है आप जो अपना आईडी बनाना शुरू कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी डिजी लॉकर में आईडी बना लिए हैं तो आप एबीसी आईडी उसके बाद बना लीजिएगा। अगर आप नहीं बनाए हुए हैं तो आप मेरी पहचान में जाकर न्यू यूजर में जाके आप जो है कि अपने आधार कार्ड की जो इंफॉर्मेशन भर के और मोबाइल के में ओटीपी जो आता है उसको देखकर जो है अपना यूजर आईडी और जो है 6 डिजिट का पासवर्ड बना लेंगे। और जो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जो आपका आधार जो कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर है वही होना चाहिए, उसी में ओटीपी आएगा। तो आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक ही लिंक करवाना होगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है कि फाइनली जो है आप एबीसी आईडी बन जाएगा। आपको एबीसी आईडी बन जाएगा। इसके नंबर को आप जो है कि अच्छे से सुरक्षित रख लीजिएगा। इसको हार्ड कॉपी निकाल के आईडी के रूप में बना भी लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जीवन भर काम देगा जब तक आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी। तो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उसको आगे क्या काम देगा, क्योंकि इसी आईडी से जो है आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। सारी डिग्रीज के जो इंफॉर्मेशन इसी आईडी पे आएगी आपको, और आप इस आईडी को लेकर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं और फिर वहां से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग जो है कि ये क्या कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे हम लोग जो है डिग्री को प्राप्त करें। अगर आप 1 साल का कोर्स करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 साल का अगर कोर्स करके छोड़ देते हैं डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 साल का कोर्स करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगा, और 4 साल का कोर्स करते हैं तो एमए और पीएचडी और हायर एजुकेशन की डिग्री आप जा सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं। तो आप जो है कि अगर 1 साल के बाद अगर पढ़ाई छोड़ के दूसरे साल छूट भी गया तो तीसरे साल आपने शुरू किया तो आप सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है तो डिप्लोमा से ही शुरू करेंगे, ना कि पीछे से फिर शुरू करेंगे। ये आपको बहुत फायदा हो गया कि जहां से आप पढ़ाई एक सर्टिफिकेट ले लिए हैं, एक डिग्री ले लिया, तो उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका ब्रेक होने के बाद भी आपका पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। दूसरा जो है कि सब्जेक्ट क्या ले। जो आप सेमेस्टर 1 में आ रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट जो है आप एक पहले जो ऑनर्स पेपर लेते थे तो उसको MJ1 बोला जाता है, तो मेजर पेपर बोला जाता है। अभी मेजर पेपर अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया, सोशियोलॉजी लिया या पॉलिटिकल साइंस लिया या कॉमर्स के भी कोई सब्जेक्ट लिए तो ये आपको मेजर हो जाएगा। और मेजर में जो है 4 क्रेडिट पढ़ना है। मेजर में जो आप पढ़ने के बाद जो है दूसरा जो पेपर है वो है आपको MN1, इसको माइनर पेपर बोलते हैं। और जो मेजर लिए हैं उसी की अपने बकेट है जिसमें कि आपको जो है कि कौन कौन ऑप्शन में आप ले सकते हैं और कौन कौन आपके कॉलेज में प्रोवाइड है उसको लेना है। आपको बस यही ध्यान देना है कि उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो, तो आप फिर माइनर लीजिएगा। माइनर के भी 4 क्रेडिट आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्रेडिट में कितने क्लासेस होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो ये मेजर और माइनर का इंटरनल एग्जाम होगा केवल, और इसके 25-25 मार्क्स होते हैं। फिर आपको आ जाता है MDC, ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो है कोर्स आपको है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटर में जो है आपने जो सब्जेक्ट लिया उसको नहीं लेना, कोई और सब्जेक्ट लेना है। इसके लिए भी इंफॉर्मेशन आपका एक बकेट बना हुआ है, एक टोकरी बनी हुई है जिसमें कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको ले सकते हैं वो देखना है। ये आप थोड़ा सा कॉलेज के टीचर से जाके अपने इंटरमीडिएट का जो है आप जो है सर्टिफिकेट दिखाकर जो है कि कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा कि कॉलेज में वो सब्जेक्ट प्रोवाइड होता हो, तो ये भी आप कीजिएगा। तो इसमें 3 क्रेडिट है। चौथा जो महत्वपूर्ण बोलते हैं इसमें सेक है। सेक मतलब स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट डिजिटल जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका एक जो है कि पेपर रहेगा, जो कि कोई आपको डिजिटल रिलेटेड जो है टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसमें कि 3 क्रेडिट्स पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप डिजिटली जो है कितना फ्रेंडली हो सकते हैं, कितना कंफर्टेबल हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होगा स्किल डेवलपमेंट में। चौथा है VAC1 पेपर जो है वैल्यू एडेड जो कोर्स है। इसमें जो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में पढ़ना है, जो कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस ऐसे टीचर, सोशियोलॉजी और जो है कि फिलॉसफी सारे टीचर पढ़ा सकते हैं इसको। तो वैल्यू एडेड कोर्स जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है इसमें एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ना है, एनवायरमेंट को पढ़ना है। इसमें ज्यादातर ज्योग्राफी के टीचर पढ़ाएंगे और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड टीचर पढ़ाएंगे। तो ये आपको वैक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक लास्ट हो जाता है AEC। AEC जो है आपको जो है लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड पेपर है, जिसके कि 2 क्रेडिट पढ़ने होंगे। इसमें MIN जो हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, मदर टंग जो है, और जो भी मॉडर्न जो है
जो लैंग्वेजेस इंडिया में इंट्रोड्यूस है उसको ले सकते हैं, जैसे कि आपको पर्शियन हुआ, जर्मन हुआ, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, उर्दू हुआ, तो वो उसके अलावा जो है एक और फैसिलिटीज है कि टीआरएन जो है, जो झारखंड के लोग हैं उनको जो है टीआरएन सब्जेक्ट जो जनजातीय जो सब्जेक्ट है उसको भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारे सब्जेक्ट लेने के लिए दो चीज ध्यान देना होगा, कॉलेज में क्या क्या के लिए टीचर है, क्या क्या सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा कि टीचर्स की एबिलिटीज को आपको देखना होगा, टीचर से आपको पूछ लेना होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट लेने से आपका जो है कि अच्छे से ग्रेजुएशन हो जाए। ये दोनों चीज को आपको ध्यान देना होगा। तो आप लोगों को मैं जो समस्याएं थी उसको पूरा समाधान करने की कोशिश किया है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाया है हमारे चैनल पे, अलग अलग वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।